लेकिन सबसे पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट आपको बता दें। उन्होंने लिखा, हमारी डबल इंजन सरकार प्रदेश की कनेक्टिविटी को मजबूत करने हेतु निरंतर कार्य कर रही है और इसी क्रम में लाल कुआं से बांद्रा के मध्य सुपर फास्ट ट्रेन का संचालन भी शुरू हो गया। इससे न केवल यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी बल्कि पर्यटकों की संख्या में वृद्धि के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। तो ये सीएम पुष्कर सिंह धामी की एक्सपोस्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के वार्षिक समारोह का वर्चुअल माध्यम से संबोधन किया गया। घोड़ाखाल सैनिक स्कूल के वार्षिक समारोह को मुख्यमंत्री ने वर्चुअली संबोधित किया। स्कूल में सिंथेटिक ट्रैक युक्त स्टेडियम और कृत्रिम घास युक्त फुटबॉल मैदान बनाने की 2 घोषणाएं हुई। सीएम ने कहा कि ऐतिहासिक सैनिक स्कूल देश को और समाज के समर्पित अनुशासित नागरिक तैयार करता है। केदारनाथ विधानसभा के उपचुनाव के लिए कांग्रेस का प्रत्याशी कौन होगा, ये भले ही अभी तक तय नहीं हो पाया है। वहीं कांग्रेस की पर्यवेक्षक समिति को लीड कर रहे गणेश गोदियाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि प्रत्याशियों के चयन में मैंने कोई पक्षपात नहीं किया। हमारी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन रिपोर्ट में हमने बिल्कुल भी पक्षपात नहीं किया। इस बात को नहीं मानता कि कोई पक्षपात, एक बाल बराबर का भी पक्षपात प्रभारी के तौर पर मेरे द्वारा या मेरे टीम के अन्य सदस्यों द्वारा किया गया। हमारी अपनी मंशा कुछ भी रही हो, लेकिन रिपोर्ट में हमने वही लिखा जो वहाँ पर हमने लोगों से पूछा और जो लोगों ने कहा। इसलिए जिस किसी व्यक्ति का भी ये कहना है वो जानकारी से, उनको जानकारी नहीं होगी या वो दावेदारी कर रहे होंगे लेकिन वो गए ही नहीं वहाँ, तो इसलिए किसी ने कह दिया, उन्होंने भी कह दिया होगा, इस तरह की बात होगी। बाकी इसमें कोई तथ्य नहीं। केदारनाथ में विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी पार्टियों ने तैयारी पूरी कर ली है। भले ही अब तक प्रत्याशियों के नामों पर मुहर ना लगी हो, लेकिन फिर भी संगठन ने नामांकन के लिए रूपरेखा क्या होगी ये जरूर सुनिश्चित कर लिया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि नामांकन के दिन संगठन के सभी वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी भी भाजपा प्रत्याशी के नामांकन के लिए केदारनाथ में मौजूद रहेंगे। उपचुनाव के लिए पार्टियों ने तैयारी कर ली, प्रत्याशियों के नामों पर मुहर नहीं लगी है। पार्टी के प्रत्याशी घोषित होने के बाद हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण, हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी और पूर्व मुख्यमंत्रीगण नामांकन में शामिल होंगे और केदारनाथ उपचुनाव के लिए हमारे केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में नामांकन के लिए कार्यकर्ताओं द्वारा पूरी तैयारी की जा रही है और भव्य और दिव्यता के साथ नामांकन का कार्यक्रम संपन्न होगा। कब तक प्रत्याशी घोषित हो सकता है संभवतः? मुझे लगता है जल्द ही आज या कल तक प्रत्याशी घोषित हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा घोषित होना है, उसका हम इंतजार कर रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने भाजपा सरकार पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विभागों में काबिल अधिकारी होने के बावजूद भी सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारियों जिनके खिलाफ विभागीय जांच हो रही है, ऐसे अधिकारियों को बीजेपी सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही भ्रष्ट अधिकारियों को प्रमुख पदों पर बिठाकर सरकार के द्वारा ये साबित किया गया है कि सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्राकृतिक रोजगार खनन को जो है अन्य राज्य की कंपनी को देने का काम हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, उन
सब जगह पर कहीं न कहीं स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखता है और सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक सशक्त भू कानून को लेकर सख्त हो चुके हैं। प्रदेश में भू कानून को लेकर भाजपा प्रदेश संगठन में खासा उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेश सरकार पूरी रूपरेखा लगभग तैयार कर चुकी है। भाजपा के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि भू कानून की रूपरेखा तय हो चुकी है और जल्द ही उसे लागू भी कर दिया जाएगा। इस तरह उन्होंने भू कानून को काफी अहम बताया कि आने वाले बजट सत्र में भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा जन अपेक्षाओं के अनुरूप 2007 में भी भू कानून में संशोधन किया गया था और प्रदेश के अंदर जन अपेक्षाओं के अनुरूप और प्रदेश के हित के लिए और प्रदेश की जनता के हित के लिए सबसे कड़ा भू कानून लागू हो, इसके लिए धामी सरकार आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले बजट सत्र में कड़ा भू कानून विधानसभा की पटल पर रखा जाएगा और प्रदेश के अंदर सख्त से सख्त भू कानून लागू किया जाएगा। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस जो भू कानून के बनाने के लिए समिति का गठन किया गया था उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करने की बात कर रही है, तो मुझे लगता है उस समिति की रिपोर्ट को सार्वजनिक करने के लिए कांग्रेस को भी थोड़ा इंतजार करना। और दिवाली का त्योहार नजदीक है, इसी बीच पुलिस की धरपकड़ आरोपियों पर जारी है। पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 6 लैपटॉप, 8 मोबाइल फोन और 1,01,000 रुपए बरामद किया। आपको बता दें, WinI20 ऐप के माध्यम से विभिन्न कस्टमर्स को सट्टा खेलने के लिए जोड़ा जाता था, जिनमें सट्टे की राशि जमा होती थी। उन सभी अकाउंट्स को पुलिस ने सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों के खिलाफ आगे की कार्रवाई कर रही है। इसमें चूंकि दिवाली का त्योहार आ रहा, काफ़ी सारा ये शिकायत आ रही थी कि अब जो है ऑनलाइन सट्टे पर एक जगह पटेल नगर में शिकायत थी कि वहाँ पर ये संचालित हो रहा, जिसमें बाहर के काफ़ी लोग आकर रुके हुए हैं। इसकी सूचना पर जो है क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में तलाशी ली गई, तो वहाँ पर पाया गया कि जो है WinI20 ऐप करके एक बनाया गया था, जिसके माध्यम से विभिन्न कस्टमरों को ऑनलाइन जोड़ा गया था और इसके माध्यम से वो अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से उनको ID क्रिएट करते थे और ऑनलाइन पैसा जो है जमा होता। इसमें कुछ अकाउंट नंबर भी पता चले हैं जिसमें सट्टे की राशि जो खेलने की जो राशि थी वो अकाउंटों में जमा हो रही थी, उस अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया। हाँ, इसमें और प्रदेश में बढ़ते जाम की समस्या को लेकर आरटीओ ने लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयासरत है और ऐसे वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है, जिनसे शहर में जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। जाम को रोकने के लिए आरटीओ ने नई टीमें गठित की हैं। इसके अंतर्गत उन वाहनों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए चालान भी किए जा रहे हैं जो नियमों को तोड़ते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, शहर में त्योहारी सीजन में आम दिनों के मुकाबले अधिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे आम आदमी का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। ऐसा है जो भी हमारे देहरादून संभाग के अंदर जितने भी मुख्य शहर हैं, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार, रुड़की, ऋषिकेश, त्योहारी सीजन में भीड़ भाड़ काफ़ी हो जाती है। उसको देखते हुए हम लोग भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो पुलिस बल है, पुलिस के साथ समन्वय करके ऐसे वाहन जिनके की संचालन से अक्सर जाम की स्थिति उत्पन्न होती है और जो प्रतिबंधित है मुख्य क्षेत्र में, जैसे कि ई रिक्शा या ऐसे विक्रम संचालक जो भी एक ही जंक्शन पर या एक जगह झुंड बनाकर सवारी बैठाने का प्रयास करते हैं, उनके विरुद्ध हमारा प्रवर्तन अभियान चल रहा है। खबर नैनीताल से है, जहां जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। इस प्रतियोगिता में हर ब्लॉक के नवयुवक, मंगल दल और स्कूली बच्चों ने भाग लिया। महोत्सव में लोक गायन, लोक नृत्य, एकल गायन, भाषण और सुलेख प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली टीम देहरादून में राज्य युवा महोत्सव में हिस्सा लेंगी। नैनीताल उत्तराखंड जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन और यहाँ युवाओं ने, बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। स्तर है वहाँ पहले किया जाता है, उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, उसके बाद ये स्टेट लेवल पे होता है और स्टेट के जो विजेता होते हैं वो फाइनली पहुँचते हैं सेंटर दिल्ली में या कहीं भी, जहाँ पर भी ये हर साल अलग अलग वेन्यू भी हो सकता है।
नेशनल लेवल पे ये मनाया जाता है, जहाँ पर हर स्टेट की रिप्रेजेंटेशन पहुँचती है। इस जो महोत्सव है, इस महोत्सव का मेन एम ये होता है कि जो कला और संस्कृति है हमारी, जो कल्चरल, चाहे आप उसे नाच कहें, चाहे गाना कहें, नाट्य कहें, नाटक कहें, पोएट्री कहें, डेक्लामेशन कहें, भाषण प्रतियोगिता कहें, लेखन कहें। और देहरादून में उत्तराखंड परिवहन निगम के बस बेड़े में सम्मिलित हो रही हैं नवीन BS06 मॉडल की बसें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आप भी सुनिए। सभी आए हुए अतिथिगण और बड़ी संख्या में आज, क्योंकि मन की बात का कार्यक्रम था, हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में पधारे सभी गणमान्य भाइयों एवं बहनों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस अवसर पर, आज चूंकि रविवार का भी दिन है और छुट्टी का भी दिन है, जैसा चमोली जी ने बताया और हमारे उद्घोषक जी भी बता रहे थे कि 9:30 बजे से आप सब लोग यहाँ पर आ गए हैं और बड़ी संख्या में आप सब पधारे हैं। मैं आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूँ, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ और मुझे खुशी है कि आज हम उत्तराखंड परिवहन निगम के बेड़े में 130 नई बसों को शामिल कर राज्य के विकास में एक और महत्वपूर्ण कड़ी जोड़ रहे हैं। लोगों से जुड़ने की एक कड़ी और जुड़ गई है। भाइयों बहनों, ये BS6 मॉडल की जो अत्याधुनिक तकनीकी से युक्त नई बसें हमारे राज्य के परिवहन तंत्र को, लोगों के आवागमन को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। ये बसें न केवल हमारे यात्रियों को सुरक्षित, सुविधाजनक और किफायती यात्रा का अनुभव प्रदान करेंगी, बल्कि प्रदेश की आर्थिक, सामाजिक और पर्यटन की जो गतिविधियां हैं उसको भी एक नया आधार और ऊर्जा प्रदान करेंगी और पूरे देश से आने वाले लोगों के लिए। खबर उत्तरकाशी से है, जहां जड़ाव पिलंग के पास एक JCB अनियंत्रित होकर मार्ग से नीचे पलट गई, जिसमें JCB ऑपरेटर फंस गया। घटना की जानकारी मिलते ही SDRF रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। लगभग 7 घंटे की कड़ी जद्दोजहद हुई। JCB ऑपरेटर को सकुशल रेस्क्यू कर लिया गया। रेस्क्यू के बाद ऑपरेटर को स्ट्रेचर की सहायता से अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज हो रहा है। खबर विकासनगर से है, जहां प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कार्यालय एडिशनल असिस्टेंट इंजीनियर को 5,000 की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। विजिलेंस देहरादून की टीम ने अपर सहायक अभियंता को उसके कार्यालय से गिरफ्तार किया। आपको बता दें, शिकायतकर्ता ने हेल्पलाइन नंबर 1064 पर दर्ज कराई थी शिकायत, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के बाद रिश्वत के आरोपी के आवास की तलाशी ली गई और अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में जानकारी ली। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। पौड़ी में दीपावली पर्व से पहले बाहरी शहरों से आए छोटे व्यापारी और स्थानीय व्यापारियों में बहस बढ़ गई है। दीपावली का सामान बेचने के लिए बाहरी शहरों से आए छोटे व्यापारियों का सामान बाजार से स्थानीय व्यापारी हटवा रहे हैं। स्थानीय व्यापारियों का कहना है कि पूरे साल में चुनिंदा त्योहारों को छोड़ दिया जाए तो पौड़ी का बाजार फीका रहता है, लेकिन चुनिंदा त्योहार आने पर जब स्थानीय व्यापारियों को व्यापार बढ़ने की उम्मीद होती है तो इस पर बाहरी शहरों से आए व्यापारी अपना हक जमा लेते हैं। व्यापार सभा भी स्थानीय व्यापारियों के हित में उतरी है और बाहरी शहरों से आए व्यापारियों को अपना सामान हटाने के लिए कहा है। वहीं बाहरी शहरों से आए छोटे व्यापारियों ने कहा कि त्योहार सीजन में वो कई सालों से पौड़ी में अपना सामान बेचने पहुंचते हैं, लेकिन इस बार उनको हटाने के लिए विरोध शुरू हो गया। क्या हमें लगाने नहीं दे रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं लोग बाग बहुत ज़्यादा। हमारा सामान उठा के फेंक रहे हैं और हर साल आते, हमारा आदमी विकलांग है, अब नहीं मुझे 20 साल हो गई है लगाते लगाते। हर साल आते, सब मेलों में आते हैं हम यहाँ पर, हर ही साल लगाते। हमारा स्टम्प बच्चों को परेशान कर रहा काम है।
बाहर से लोग आके और यहाँ पे फल फूल लगा रहे हैं, तो उसमें हमारे व्यापारी काफ़ी आक्रोशित हो रहे हैं, क्योंकि वो पूरे साल वो भी दिवाली का वेट करते रहते हैं कि जब दिवाली आएगी तो जो उनका भी माल है वो किस तरह से निकलेगा। और वो लोग किराया देते हैं, उनके यहाँ दुकान पे जो लड़के काम करते हैं उनको भी, और जीएसटी पे करता है हमारा व्यापारी। और अचानक आके अगर कुछ बाहर से व्यापारी और अपना सामान लगाएंगे तो हमारी, या तो वो सामान लगाएं जो कि यहाँ नहीं मिलता, लेकिन वो सामान लगा रहे हैं जो हमारे यहाँ आराम से। लक्सर में उपजिला मजिस्ट्रेट ने अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10 भंडारण और 2 ट्रकों समेत 10 वाहनों को सीज किया। आपको बता दें, उपजिला मजिस्ट्रेट को लगातार अवैध खनन के खिलाफ शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इस मामले पर विशेष प्रशासनिक दल गठित करते हुए मौके का स्थलीय निरीक्षण करने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लक्सर में उप जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई कर 2 ट्रकों सहित 10 वाहन और 10 अनियमित भंडारण सीज किए गए हैं। उप जिला मजिस्ट्रेट के मुताबिक उन्हें क्षेत्र में अवैध खनन की शिकायतें प्राप्त हो रही थी, जिसका संज्ञान लेकर एक विशेष प्रशासनिक दल गठित करते हुए मौके का स्थलीय निरीक्षण कराया गया। तो विभिन्न जगहों पर कार्रवाई के दौरान 10 ऐसे भंडारण सीज किए गए हैं जो पोर्टल पर खनन की भिन्न मात्रा दर्शित कर रहे थे। वहीं इस दौरान 2 ट्रकों सहित 10 वाहन भी अवैध खनन परिवहन करते हुए पाए जाने पर सीज कर दिए गए हैं। लक्सर से सुमित कश्यप की खास। हमको परसों दिन में सूचना मिली थी कि अवैध खनन चल रहा है, तो तत्काल हमने एक टीम गठित की और टीम के साथ हमने शाम को मौके का निरीक्षण किया। और मौके में हमने जो 10 स्टॉक है, जो चाहे वो सुल्तानपुर क्षेत्र वाले हो या सौंपी क्षेत्र वाले हो, 10 स्टॉक हमने जिन सीज किए हैं। सीज करने का जो बड़ी वजह ये थी कि उन्होंने जो उनके जो पोर्टल में जो आपका अवैध खनन जो खनन दर्शी था, उससे कुछ स्टॉक ऐसे थे। खबर दिनेशपुर से है, जहां पुलिस ने 70 राउंड फायरिंग करने वाले 2 पक्षों के आरोपियों की तलाश पुलिस की ओर से की जा रही है। 4 आरोपियों को पुलिस ने जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस अभी भी कुछ आरोपियों की तलाश कर रही है। गोलीकांड के फरार मुख्य आरोपी के घर पुलिस ने ढोल नगाड़ों के साथ पहुंचकर नोटिस चिपकाया। आपको बता दें, पुलिस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए कई टीमें पुलिस की ओर से बनाई गई हैं। दीपावली पूजन को लेकर असमंजस के बीच हरिद्वार के ज्योतिषाचार्य 1 नवंबर को दीपावली मनाने की बात कह रहे हैं। अमावस्या तिथि 2 दिन पड़ने के चलते 31 अक्टूबर और 1 नवंबर के बीच लोगों और ज्योतिषाचार्यों में दोहरी राय है। नारायणी शिला मंदिर के प्रमुख और ज्योतिष आचार्य मनोज त्रिपाठी का कहना है, शुभ कार्य उदया तिथि में करना श्रेष्ठ होता है। 1 नवंबर को भी अमावस्या रहेगी, इसलिए 1 नवंबर को ही विधि विधान से दीपावली का लक्ष्मी पूजन किया जाना चाहिए।